अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अफगान अपडेट्स लेके। अफगानिस्तान की जो इस टाइम सिचुएशन है और अफगानिस्तान जो सिविल वॉर की तरफ जा रहा है, क्योंकि अशरफ गनी जो है वो भी लेट डाउन करने की उसमें सिचुएशन में नहीं है। वो चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान जो हैं वो जो जिस तरह से एक स्पीड में कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं, इसको रोक दें और जितनी रियासतें पहले इनके पास थी उसी पर रुक जाएं और जो हमारा इक़्तिदार है वो ऐसे ही चलता रहे और अशरफ गनी हुकूमत और जो एक ख़ानदान जो कि अमेरिकन बेस थे और अमेरिका ने लाके बिठाए थे, वही अफगानिस्तान को रन करें और जैसे हम सेटअप चाहते हैं एक लिबरलिज्म वाला, और जैसा चल रहा है अफगानिस्तान ऐसा ही चलता रहे। और उनकी भरपूर कोशिश थी कि अफगानिस्तान से जो अमेरिकी इनखला ना हो, और इसलिए आप देखें कि उन्होंने जो शुरू में जब अमेरिका ने इनखला शुरू किया तो बहुत सारी जो बेसिस और बहुत सारे एरिया से उनका कंट्रोल खुद ब खुद अफगानिस्तान ने और अफगान नेशनल आर्मी ने छोड़ना शुरू किया, ताकि जो अमेरिका है उसको पता लगे कि भी अब तालिबान बहुत शदीद तेजी से कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, तो हमारा जो फैसला है वो गलत तो नहीं है और हमें यूटर्न ले लेना चाहिए और हमें यहाँ से इनखला नहीं करना चाहिए। तो इस तरह उन्होंने भरपूर एक प्रोपेगेंडा किया और एक कोशिश की, लेकिन अमेरिका जो है और पेंटागन जो है वो खास तौर पे ये ऐलान कर चुका है कि अमेरिका का जो मिशन था वो कंप्लीट हो चुका और अमेरिका अब यहाँ से अपने फौजी दस्ते लेके जाएगा और अगस्त के एंड तक और खास तौर पर सितंबर 11 तक अमेरिका के जितने भी दस्ते हैं और जितने फौजी ट्रूप्स हैं, अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी कौंसल खाने के लोग, जितना भी अमला है उसको निकाल के ले जाएगा। और जो इस टाइम अमेरिकन ट्रूप्स वहाँ मौजूद भी हैं वो भी सिर्फ अमेरिकी जो लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए और जो कौंसल खाने हैं जो कि अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी हिफाजत के लिए। और अगर तालिबान और जो इस टाइम हमले कर भी रहे हैं अमेरिकन फौजी, अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं जो हमले कर भी रहे हैं तालिबान के ऊपर, वो सिर्फ वहाँ जो कि तालिबान जो अमेरिकी कुछ लोगों के ऊपर जहाँ कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ कुछ अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स और कुछ अमेरिकी लोग हैं उनको बचाने के लिए जो है तालिबान को थोड़ा सा रोकने के लिए जो है वो वहाँ कुछ हमले कर रहे हैं। लेकिन अगर अब ये समझा जाए और अफगान जो हुकूमत है वो ये कह रही कि जी अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो कि अफगानिस्तान और अफगान नेशनल आर्मी की मदद कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पेंटागन का वाजिया क्लियर जो है मौका आ चुका है कि अब हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से अपने ट्रूप्स को निकाल के ले जाएंगे और ये अगस्त एंड तक और सितंबर 11 को क्योंकि 20 साल पूरे हो जाएंगे तो तब तक जो है अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ देगा। अब अगर अमेरिका चाहे भी तो अमेरिका जो है अपने ट्रूप्स को यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि अमेरिका की जो इस समय सिचुएशन है और अमेरिका ने जो पिछले 20 साल में अपना नुकसान किया, इकोनॉमी का ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स को वेस्ट किया, और जो इस टाइम अमेरिका में जो आर्टिकल्स चल रहे हैं जंग को लेकर और जो अमेरिकन अवाम इस टाइम पेंटागन और अमेरिकन फौजी अमेरिका फौज और जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी खासतौर पर बुश से ओबामा उसके बाद ट्रंप को जितना जलील किया जा रहा है कि जी एक ऐसी रोजी पिक्चर बना के पेश किया गया और एक ऐसी जंग जिसका कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ हासिल नहीं किया इराक और अफगानिस्तान में, अमेरिका ने सिर्फ तबाही की है, लोगों का टैक्सों का पैसा ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए और कुछ भी हासिल नहीं हुआ इस जंग से। कितने लाखों लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दिया, एक पूरे खित्ते का अमन अमेरिका ने 20 साल बर्बाद करके रखा। ये सिर्फ अमेरिका नहीं, जितना भी यूरोपियन कंट्रीज हैं और जितनी नेटो फोर्सेज हैं उनके मुल्कों में इस टाइम बात चल रही है कि ये जो नेटो फोर्सेज है अमेरिका और इस पूरे खित्ते में घुसी, इन्होंने कुछ हासिल नहीं किया, सिर्फ वहां के लोगों को बर्बाद किया, वहां की आवाम को, बेकसूर लोगों को, इनोसेंट लोगों को, एक पूरे खित्ते का अमन पिछले 20 साल में बर्बाद करके रख दिया। सिर्फ ऑयल फील्ड्स और कुछ मुजरमाना जो अपने फेल थे उनको पूरा करने के लिए और खित्ते का सुकून पिछले 20 साल बर्बाद करके रखा। तो अमेरिका अब इस टाइम चाह कर भी जो है अफगानिस्तान में नहीं रोक सकता, ये कंफर्म बात है। तो अभी जो तालिबान का लेटेस्ट कंट्रोल हो चुका है, तालिबान जो जितनी स्पीड से कंट्रोल हासिल करते जा रहे हैं, जितनी बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी है खासतौर बीबीसी ने भी एक नया नक्शा जारी किया है जिसके मुताबिक तालिबान का कंट्रोल को उन्होंने 50% शो करवाया है। बीबीसी जो है अमेरिकन एजेंडे के ऊपर चलता है, लेकिन जो इस टाइम तालिबान का कंट्रोल है वो 90% से अबव हो चुका है। और तालिबान ने जो अभी जो आज की खबरें आई हैं उसमें जो हरात सूबा है इनका और हरात शहर जो कि अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है उसके ऊपर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया। और इसके साथ साथ जो हरात और जो इस पूरे सूबे को कमांड कर रहे थे अफगान नेशनल आर्मी के कमांडर ब्रिगेडियर कमांडर, उनको भी कर्नल हामिद जो कि तालिबान के खिलाफ वहां जंग लड़ रहे थे, अपनी फोर्सेज को लेके चल रहे थे, सरपरस्ती में अपनी फोर्सेज को लेके चल रहे थे अपनी में, तो उनको भी तालिबान ने जो है वो अपनी हिरासत
हिरासत में ले लिया है, कैद कर लिया है, और उनके साथ साथ जितने उनके कमांडर थे, जो उनके बॉडीगार्ड थे स्पेशल 4 बॉडीगार्ड्स, उनको भी तालिबान ने अपनी हिरासत में ले लिया और हेरात सूबे के ऊपर, हेरात शहर जो है उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। हेरात जो शहर का एयरपोर्ट है और जितने भी बड़े बड़े हुकूमती ऑफिस थे, बड़े बड़े जो दफातर थे, उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। और जो हेरात सूबे का जो एयरपोर्ट है उसको भी बंद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो है वहाँ कई जो बैरून मुल्क के सहाफ़ी हैं वो भी फंस चुके हैं, क्योंकि वहाँ का एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है और काबिल की तरफ जो फ्लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। तो इस वजह से वहाँ जितने भी सहाफ़ी थे वो भी फंसे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिपोर्ट सामने है। लेकिन जो अभी तक जो आ रही हैं वो ये है कि तालिबान ने हेरात ज़िले के ऊपर, हेरात सूबे के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है और जो हेरात शहर है उसके ऊपर भी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। और वहाँ जितने भी फौजी दस्ते थे, जब ब्रिगेडियर उनके को कर्नल हामिद को गिरफ्तार अपने उसमें कैद भी लिया, तो वहाँ के तकरीबन जो मोस्टली फौजी दस्ते थे वो तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं। ये इस टाइम की रिपोर्ट चल रही हैं। और इसलिए जो हेरात सूबा है और हेरात शहर जो है ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत एक अहम सूबा है अफगानिस्तान का, और तीसरा बड़ा शहर है अफगानिस्तान का, और इसकी जो सरहद है वो तुर्कमानिस्तान और ईरान के साथ मिलती है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि कितनी इंपॉर्टेंट जगह है। और जितना भी तालिबान पहले भी ऑलरेडी जो है जितनी मरकजी सरहदें और जितने मरकजी बॉर्डर हैं उनके ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, और जितना भी एक अफगान ट्रांजिट ट्रेड और जितना भी एक बिजनेस चल रहा है और कस्टम का हवाले से और जितना भी है उसके सारे के ऊपर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। और आज जो है उन्होंने अपनी बाकायदा हेरात शहर के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के बाद वहां अपना तालिबान ने अपना झंडा भी लहराया, अमारात का जो झंडा है वो भी लहराया, और उसकी तस्वीरें भी बाकायदा वायरल की गई, और उसके साथ साथ जो वीडियोज हैं वो भी वायरल की गई। तो ये हेरात शहर की ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस टाइम अफगानिस्तान की, वो तो ये है। अभी सारी सूरत हाल को देखकर 11 अगस्त को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में जो है वो होने जा रही है, मीटिंग होने जा रही है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान और तालिबान के साथ जो है मीटिंग होने जा रही है। सारी सूरत हाल को देखकर अभी देखें उस मीटिंग में क्या बनता है। लेकिन जो तालिबान है वो बड़ी तेज़ी से जितनी भी मीडिया एजेंसीज हैं और जितने बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं वो कह रहे हैं कि जब 1996 में तालिबान हुकूमत में थे अफगानिस्तान की, तब भी उनके पास इतना कंट्रोल नहीं था जितना अब कंट्रोल तालिबान हासिल कर चुके हैं। अभी सिर्फ तालिबान जो है वो रुके हुए, इस वजह से ज़्यादा भी वो शिद्दत की जंग और उसमें की तरफ नहीं जा रहे कि अफगान जो अवाम है और जो कि उनका नुकसान ज़्यादा ना हो, और इस वजह से तालिबान जो अपनी मूवमेंट है उसको बड़ा कंट्रोल और बड़े हिसाब से लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर तालिबान चाहें तो, जैसे कि वो पहले बयान दे चुके हैं, अगर हम चाहें तो 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो है अपना कंप्लीट कंट्रोल अफगानिस्तान पे कर सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ अभी तक अमेरिकन जो ट्रूप्स हैं और अमेरिकन जो कॉन्ट्रैक्टर्स, अमेरिकन जो लोग हैं, उनका जो इनखला है इस अगस्त में 30 अगस्त तक, जो अमेरिका और पेंटागन कह चुका है कि इस 30 अगस्त तक जो हम कंप्लीट कर देंगे अपना इनखला, और यहाँ से तमाम अमेरिकी जो साजो सामान, अमेरिकी दस्ते यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद जो है तालिबान जो है अपनी प्रॉपर जो है मूवमेंट शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कोशिश है अमेरिका, खासतौर पर चाइना, रूस और पाकिस्तान की जो कोशिश है कि ये जो है बड़ा कोई ब्रेक थ्रू हो जाए और ये जो जंग बंदी की जो शराइत है इसके ऊपर जो अफगान हुकूमत और जो तालिबान है इनके ऊपर कोई मुआहदा हो जाए, और जो अफगान अवाम है, जो इनोसेंट लोग पिस रहे हैं इस जंग में, वो ना हो। लेकिन जो अशरफ गनी की हुकूमत है और जो अशरफ गनी के इरादे हैं, जो कि ख़ास तौर पे अशरफ गनी और उनकी जो हुकूमत है वो इंडिया की ईमा के ऊपर, और जो पीछे से अमेरिकन उनको सपोर्ट है कि जी अफगानिस्तान जो है वो खाना जंगी की तरह चले जाए, और ये जो खिता है पूरा, इसमें कोई ऐसी जंग छिड़ जाए जो कि अगले आने वाले कुछ सालों में और जो है वो ना ख़त्म हो सके। जो CPEC है जिसपे चाइना, रूस और पाकिस्तान जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इसको एक पूरे सेंट्रल एशिया का हब बनाने जा रहे हैं इस CPEC को, और पूरी दुनिया को से इसकी ट्रेड होगी, ये ना हो सके, और जो है ये खिता जो है अफगानिस्तान की वजह से किसी ऐसी जंग में चले जाए जो कि ख़त्म ना हो। इस टाइम जो अमेरिका के जो इस टाइम असल जो एजेंडा है वो यही है, जिसके ऊपर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन भी आए हुए थे, और उन्होंने इंडिया को चाइना के सामने भी खड़ा करने की भरपूर कोशिश की और डूम वॉर का मुतालबा कर दिया पाकिस्तान से हटा के। तो अभी जो देखें इसके ऊपर लेटेस्ट अभी क्या बनता है। लेकिन जो तालिबान है वो अपना कंट्रोल संभालते जा रहे हैं, और इसी वजह से जो रूस ने भी वाज़े ऐलान कर दिया है जो कि तालिबान ही अफगानिस्तान के जो हैं ओरिजिनल जो हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, और हम तालिबान के साथ ही बात करेंगे। अफगान हुकूमत को जो इस टाइम की है, जो कि अमेरिका और इंडिया के ऊपर उसके ऊपर ईमा के ऊपर बनी हुई थी, उसके साथ हम कोई बात नहीं करना चाहते। और चाइना भी ऐसे ही पहले अपना बयान और सारा मौक़िफ़ क्लियर कर चुका है कि हम अफगान तालिबान के साथ हैं। इसीलिए आप थोड़े दिन पहले देखें जो कि अफगान तालिबान का डेलीगेशन था, मुल्ला अब्दुल्ला गनी बरादर की सरपरस्ती में, वो चाइना के वज़ीर ख़ारजा को मिला और बड़े अच्छे माहौल में
में उनकी खुशगवार उसमें बातचीत हुई और सारा अफगानिस्तान की सिचुएशन और सी पैक को लेकर और फिर सारा जितनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनके ऊपर बड़े खुलकर बात हुई। तो इस टाइम जो है ये लेटेस्ट सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान की। तालिबान जो है बड़े आराम से और जहां जहां तालिबान जाते हैं, अब ये जो हेरात शहर और हेरात सूबा जो है इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना मामूली बात नहीं है। अफगानिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और तीसरा बड़ा सूबा है जिसके ऊपर तालिबान ने बड़े इजीली कंट्रोल हासिल कर लिया और वहां की जो जो अफगान आर्मी थी, जितनी भी उनके कमांडर को कैद करने के बाद उन सब ने जो है अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया और जितना भी एम्यूनिशन और वेपन्स थे उस शहर में और जितने बड़े बड़े मकाम थे अफगान नेशनल आर्मी के अंडर जो कि बेसिस थी, उनके ऊपर भी अफगान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन है अफगानिस्तान के हवाले से। तो अभी तक के लिए इतने ही। जैसी कोई लेटेस्ट और ताज़ा खबरें आएंगी आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदनवाग लोगों सबका ख्याल रखिएगा और चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।